हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की जो चर्चा हम करेंगे वो सबसे पहले चर्चा इस बात पे करेंगे कि भाई बाज़ार में क्या इतनी मंदी होनी चाहिए। बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स हैं जो स्पेशली आफ्टर कोविड आए होंगे, उन्होंने पहली बार बाज़ार की ऐसी करेक्शन देखी होगी। और इवन जो कुछ पुराने ट्रेडर्स हैं उनको भी वो पुराने दिन याद आ गए होंगे कि भाई जब इस तरीके की करेक्शन बाज़ार में हुआ करती थी। देखिएगा, जब तेज़ी लंबी होती है तो करेक्शन भी लंबी होती है। तो अब बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको लगता है कि अब बाज़ार में कभी तेज़ी नहीं लौटेगी, और जब तेज़ी होती थी तो कभी लगता ही नहीं था कि भाई ये लेवल भी आ सकते हैं। और जब हम आपके साथ बात करते थे कि भाई बाज़ार जो है ओवर वैल्यूड है, बाज़ार में करेक्शन है, बाज़ार में गिरावट की संभावना है, तो किसी को यकीन ही नहीं होता था। अब बाज़ार में हम किसी को तेज़ी के मान लीजिएगा अगर कहने लग जाएं तो आपको यकीन नहीं होगा सर अब यहाँ पे कैसे तेज़ी हो सकती है। देखिएगा, बाजार ना, अब मैं ये कह सकता हूँ कि बाजार ना न्यूट्रल है। लॉन्ग टर्म के जो निवेशक हैं उनके लिए स्टॉक स्पेसिफिकली जो है बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है। और शायद मैं अब यहाँ पे कॉन्ट्राव्यू ले रहा हूँ। पहले मैं देखिए जब बाजार में तेज़ी थी तो मैं मंदी में कॉन्ट्राव्यू ले रहा था, बट मैं अभी एग्रेसिवली नहीं ले रहा हूँ। अब हमने जो लास्ट सेशन आपके साथ चर्चा की थी, उस चर्चा में एक ही बात थी। और वो चर्चा में एक ही बात क्या थी? वो चर्चा ये थी कि भाई देखिए कब 22,700 22,800 है, अगर टूटेगा तो बाजार जो है एक अच्छा फॉल दे सकता है। और बाजार ने देखिएगा 3 दिन के अंदर वो गैप तोड़ दिया। 22,750 के नीचे ही बाजार सोमवार के आसपास जो है खुले, सोमवार को उसके नीचे फिर एक दिन की छुट्टी हुई। तो अब देखिएगा 3 दिन जो ट्रेडिंग सेशन हुए, तीनों ट्रेडिंग सेशंस में बाजार 22,700 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और इवन आज भी बाजार का हाई था 22,613। अब देखिएगा आज का जो मूव था या जो 2-3 दिन का मूव था, बड़े प्लेयर्स ने बाजार को नीचे रख लिया। बाजार में एक अच्छी सेलिंग हुई। अब ये जो गैप है बाजार इसको फिल करने के लिए जाएगा, और ये फिल करने के लिए बाजार 22,700 और 22,800 के बीच में जाने की पूरी संभावना है। मैं देखिएगा स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में बात नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पे मंदी ख़त्म हो गई है, बट यहाँ पर हमें लगता है कि निफ्टी में एक टेक्निकल बाउंस तो आएगा ही। अगर वो टेक्निकल बाउंस सस्टेन होगा तो फिर हम ऊपर के दायरे और भी तय कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है हाल फिलहाल में 22,700 22,800 के आसपास बाजार जाना चाहिए। अगर हम कल शुक्रवार की बात करें तो बाजार निचले लेवल पर कंसोलिडेट होकर कभी भी या तो कल या सोमवार को एक बार 22,700 22,800 के लिए अटेम्प्ट करेगा। कल भी हो सकता है, सोमवार को भी हो सकता है, मंगल को भी हो सकता है। बट बाजार में अब हमें डाउन साइड लिमिटेड लग रही है। यानी कि डाउन साइड लिमिटेड का मतलब सिंपल है कि अभी निफ्टी में हमें डाउन साइड थोड़ी सी कम लग रही है। और उसका मेन रीज़न है कि जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के जो शेयर्स हैं वहाँ पर हमें थोड़ी सी मजबूती नज़र आ रही है। थोड़ी सी क्या, अच्छी खासी मजबूती हमें नज़र आ रही है। तो अभी हमें लगता है कि 1 से 2% का बैंक निफ्टी में एक राइज आ सकता है, जिसका असर जो है निफ्टी में, सेंसेक्स में भी पॉजिटिवली देखने के लिए मिल सकता है। दूसरी बात यह कि आईटी शेयर्स में भी जो है एक अच्छी गिरावट हुई है। तो अभी जो रीशफलिंग हो रही है बाजार में, जो अब हम समझें कि पिछले 3-4 दिनों में अगले महीने की अगर जो पोजीशंस है, यानी कि जो अब मार्च का महीना चलेगा, वहाँ पर अगर आज का भी पूरा आंकड़ा आप देखें तो जो शेयर्स, आप 5 शेयर्स देखेंगे, उनमें से बीएफएसआई स्पेस में से 4 कंपनियाँ, चाहे बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर और बजाज श्रीराम फाइनेंस। तो ये तो क्लियर है कि आज अल्ट्राटेक के अंदर भी गिरावट देखने के लिए मिली। और हालांकि आज जो पॉली कैब जैसे शेयर्स जो है वो गिरते हुए भयंकर नज़र आए। हेवल्स का शेयर में गिरावट हुई। और बात ये है कि बिरला ग्रुप या अल्ट्राटेक की हम बात करें तो ये ग्रुप जो है अब इस सेगमेंट के अंदर जो वायरस का या जो बाकी इलेक्ट्रिकल के जो आइटम्स हैं वहाँ पर एंट्री कर रहा है। तो वो जो एंट्री करने की जो खबर थी, उसने जो रिएक्ट है वो रिएक्शन दिया है। और याद करिए जब बिरला ने अनाउंसमेंट की थी पेंट की, उसके बाद बेचारा एशियन पेंट्स अब तक उभरा नहीं है। एशियन पेंट छोड़िए, जो बाकी पेंट है जो शेयर्स में जिनमें बुल रन चला हुआ था, चाहे बर्जर पेंट की बात करें, चाहे अकोजो नोबल की बात करें, बाकी पेंट्स में भी असर रहा है। कैंसोई नेरोलक भी उसका शिकार रहा है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो है एशियन पेंट्स ने अंडर परफॉर्म किया है। तो ये चीज़ बाजार ने ली कि भाई ठीक है, अगर अल्ट्राटेक आएगा भाई वायरस के धंधे में, तो केईआई इंडस्ट्रीज़ जैसे जो शेयर्स हैं, हेवल्स जैसे शेयर्स हैं, पॉली कैब जैसे शेयर्स हैं, और स्पेशली मार पड़ी पॉली कैब में। और उसमें एक रीज़न ये है कि वैल्यूशंस भी काफ़ी स्ट्रेच थे। ट्रेंड में तो देखिएगा, याद करो मैं 2 महीने पहले ही आपको बोल रहा था
कि मैंने कहा ये भाई ट्रेंड जो है ना ओवर वैल्यूड शेयर्स है, ओवर एक्साइटमेंट है और इसमें करेक्शन आ सकती है, तो ट्रेंड में एक अच्छी करेक्शन आएगी। एडवांस डिक्लाइन रेशो अभी भी गिरावट की ही जो है तरफ थी। और आज देखिएगा श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस जैसे जो शेयर्स है वो तेज़ी में थे। और यहाँ पर अल्ट्राटेक, ट्रेंट, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ये सब भी शेयर्स जो है कमजोरी में थे। और अल्ट्राटेक भी देखिएगा उस गिरावट में पार्टिसिपेट हुआ। अब रीज़न ये होता है कि कुछ कंपनी अगर किसी दूसरे सेगमेंट में जाती है तो जो इन्वेस्टर्स है उसको लगता है कि यार कंपनी का ना फोकस बदल गया है। अब कंपनी को लगता है कि यार भाई मेरे पास जो फंड्स पड़े उनको मैं कहाँ पर अलोकेट करूँ। तो ये जो नज़रिया होता है कि भाई कंपनी का फोकस सीमेंट से हट के दूसरी जगह जा सकता है, तो उसका असर जो है शेयर प्राइस में टूटने के लिए आ जाता है। हालांकि अब मेरे से अगर आप बात पूछेंगे कि भाई क्या बाजार ये इस समय शॉर्ट मारने का टाइम है, तो मुझे लगता है नहीं, अब ये शॉर्ट का टाइम नहीं है। बाजार में एक टेक्निकल बाउंस जो है आने की संभावना है। और निफ्टी बैंक देखिएगा 48743 पर बंद हुआ। और बाजार ने देखिएगा जब बाजार टूटा था 48700 और 48800 से ही बाउंस हो जाता था, बाजार यहाँ तक आता था और बाउंस कर जाता था इंट्राडे बेसिस पे। अब क्या बाजार ने आज पूरे दिन यहाँ पे काम किया, 900 तक भी गया, लेकिन बाजार ऊपर सस्टेन नहीं किया ड्यू टू एक्सपायरी। मुझे लगता है कि कल बाजार जो है एक बार 40 कल या हो सकता है सोमवार को 49,000 से लेकर 49,300 के बीच में ट्रेड कर सकता है। और सिमिलरली हमने उसी तरीके के ट्रेड्स रखे हैं। और अभी हमारी जो पोजीशंस हैं वो बहुत समय के बाद मोर देन 90% जो पोजीशंस हैं हमारी वो अब तेज़ी की है और वो शॉर्ट पीरियड्स के लिए हैं। तो अब हम एक टेक्निकल बाउंस जो है प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अब हम ये मान के चल रहे हैं। हालांकि देखिए इसमें स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी हमें एक टेक्निकल बाउंस जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर निफ्टी बैंक के चार्ट को भी देखेंगे तो जो लोग पुराने लगाए थे उन लोगों ने नहीं लगाया निफ्टी बैंक ने। और बैंकिंग स्टॉक्स में और या फाइनेंशियल सेक्टर के जो शेयर्स हैं उनमें इनहेरेंट जो है टेक्निकल स्ट्रेंथ दिख रही है। टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर भी वो थोड़े से नीचे से रिकवर करने के संकेत दे रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर ये लेवल टूटते हैं तो 49,200 तक पहला, और दूसरा हमें लगता है 49,600 तक के दायरे निफ्टी बैंक आने वाले समय में दिखा सकता है। यानी कि और फर्दर डाउन होना है तो भी हमें लगता है कि एक बार 49,600 तक के जो दायरे हैं वो निफ्टी बैंक दिखाने का दम रखता है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले 49,200। और जैसा हमारा वीकेंड एनालिसिस था तो हमने जो चर्चा की थी कि भाई अगर निफ्टी वहाँ पे जो 22,700 के नीचे चला जाएगा तो फिर जो है ऊपर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसा हुआ भी। आप देखिएगा उसके बाद जो मार्केट मची ना स्मॉल कैप मिड कैप में, उसको देख के तो लोग त्राहीमाम जो है कह रहे हैं। और स्मॉल कैप मिड कैप में तो अभी भी हमें कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। हमें अभी लगता है स्टॉक स्पेसिफिकली कुछ चीज़ आपको अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन अभी गिरावट शायद वहाँ पर भी रहेगी। और HDFC बैंक, AU बैंक, एक्सिस, इंडसइंड, IDFC सब तेज में थे, लेकिन इतनी गिरावट होने के बावजूद भी देखिएगा दिग्गज जो है HDFC बैंक ने कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं दी है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी पिछले हफ्ते या उससे पहले हफ्ते में जो है अपने 52 वीक हाई लगाए। एक्सिस बैंक भी जो है अगर हम देखें तो 1,000 को होल्ड कर रहा है। इंडसइंड बैंक देखिएगा 900 की लाइन में चला गया तो 900 से रिकवर करके 1,040 आ गया। तो अल्टीमेटली लग रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट जो है क्रिएट हो रहा है, और जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि टेक्निकल बाउंस आपको निफ्टी बैंक में एक देखने के लिए मिलना चाहिए। और इन लेवल से भी मुझे लगता है 700 से लेके 1000 पॉइंट तक जाने की संभावना है। 700 पॉइंट तक तो जा सकता है, यानी कि 700 पॉइंट अगर यहाँ पे ऐड करेंगे निफ्टी बैंक में तो वो हमारे जो लेवल आते हैं 743 या 700 भी अगर आप जोड़ेंगे तो 400-450 आते हैं। उसमें 150 पॉइंट और हमारी तरफ से, यानी कि 600 तक 49,600 और 49,300 के बीच में कहीं पर भी जाने की संभावना बनती है। पहला पड़ाव जो है 49,300-200 के आसपास बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई FIs के डेटा क्या थे, FIs भी देखिएगा आप अगर थोड़े सा समझेंगे। FIs ने जो माल बेचा है उसमें ना वो FNO के ट्रेडर्स भी हैं, तो उन्होंने जो माल छोड़ दिया है ना इंडेक्स के जो शेयर्स, तो जो वो एक लमसम में जो माल उनके हाथ से निकल गया तो थोड़ा सा माल पकड़ने के लिए आएंगे वो अपनी FNO की पोजीशंस को दोबारा से रीएडजस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से भी मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं वहाँ पर एक रुझान जो है पॉजिटिवली देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि वैल्यूएशंस जो हैं वहाँ पर थोड़ी सी रीजनेबल लग रही हैं और म्यूचुअल फंड्स का भी इंटरेस्ट वहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स भी जो पुराने ट्रेडर्स हैं उनको पता है कि यहाँ से या जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वहाँ से एक बाइंग सेंटिमेंट क्रिएट हो सकता है।
तो बैंकिंग में जो है थोड़ा सा हमें लग रहा है कि एक बैंकिंग में उछाल आएगा, जिसका असर जो है निफ्टी में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। DIs ने हालांकि 1700 करोड़ की जो है बाइंग की। FIs के जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं वो 107 करोड़ के जो है आज बाइंग में थे। स्टॉक फ्यूचर्स 2930 के, हालांकि इसमें हेज रहता है काफ़ी। इंडिया विक्स भी अगर हम देखें तो 0.78 और 83 पे है, तो हालांकि बहुत ओवरसोल्ड जोन में तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये 1 के आसपास जो है एक बार जाएं। तो इस वजह से हमें एक टेक्निकल बाउंस जो है एंटिसिपेट कर रहे हैं। डाउ जोन्स में भी आज जो है ठीक ठाक काम हो रहा है, तकरीबन 1% के आसपास तेजी हुई है। आज गोल्ड और सिल्वर में भी गिरावट हुई है, तो ये भी इंडिकेट दे रहे हैं कि शायद थोड़ी सी इक्विटी में जाना आ जाए। और ब्रांड क्रूड $74 पे है। ऑप्शन चेन के डेटा में भी कुछ खास है नहीं। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।